खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। बड़े अच्छे अंदाज में अकील गौहर हमारे वो सीनियर शायर हैं कि यकीन जानिए कि ज़माने तालिब इल्मी के अंदर जब मैं इमदादिया परवाह में पढ़ा करता था तो अकील गौहर साहब महसौल में पढ़ा करते थे मदरसा रहमानिया में। जो मेरात की जब छुट्टी हुआ करती थी तो खुसूसी इनको हम दावत दिया करते थे कि आप तशरीफ लाए, क्योंकि मेरे सीने के अंदर भी नात या शायरी और शेरो शायरी का जो शौक था वो अंदर कहीं न कहीं पल रहा था, वो बाहर आना चाहता था, एक जौहर जो छुपा हुआ था। अकील गौहर साहब यकीनन उस वक्त भी बहुत अच्छा पढ़ते थे, आज भी अच्छा पढ़ रहे हैं, तो हमें इन्हें बुलाते थे तो उस वक्त इनकी डिमांड जो होती इतने भी आगे चले जाएं, लेकिन मेरे सीनियर हैं और यकीनन मैं इनकी बहुत इज्जत और एहतराम करता हूं। मैं अली जनाब मुहियुद्दीन चौकदार साहब जो माशाल्लाह मेरे वालिद गिरामी जैसे हैं, माशाल्लाह उनको मैं मुबारकबादी पेश करता हूं कि उनका 3 फर्जंद जिसमें से 2 हाफिज कुरान एक आलिम दीन है। अल्लाह ताला दिन दुगुनी रात चुगुनी तरक्कियात से इन्हें नवाजे और इन्होंने इदारा मोहसिने मिल्लत का कायम किया, एक छोटा सा मकतब से अपना इन्होंने काम शुरू किया है। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह इनको जामिया में तब्दील कर दे और माशाल्लाह इनकी हिमायत के लिए और इनकी हमदर्दी में और मोहब्बत में दूर दराज से हमारा पूरा फुलवरिया पलट के यहाँ आया। कंचरपून है, बंतारा है, परिहार है, परवाह है, अंदौली है, दिगर तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। मैं तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कारी कमालुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना मेहताब साहब जो हुमैरा लिल बनात के बानी है, माशाल्लाह बहुत अच्छे खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों का। अब आइए जनाब हजरत मौलाना फैज अख्तर साहब कासमी इमाम खतीब जामा मस्जिद फुलवरिया हमारे दरमियान मौजूद है। एक अच्छे खतीब का नाम है, एक अच्छा लहजा उनके पास मौजूद है। आपसे मेरी ये गुजारिश है कि दिल जमई के साथ बैठे, हमारे दरसी साथी और एक कमरे में हम जिंदगी अपनी बिताएं। आली जनाब हाफिज नेमतुल्लाह साहब रहमानी, इनके हुक्म की तामील करता हुआ इनकी मोहब्बतों में मैं आ गया हूँ। बस हजरत मैं चाहता हूँ कि चंद शेर जो बहुत हमारे चाहने वाले यहाँ पे मौजूद है, जिनके हवाले से ये टूटी फूटी शायरी, वो कहते हैं कि कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। जिस शेर के हवाले से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबे का हमने सफर किया है, उसमें से एक शेर सुनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी शायरी तो नहीं, लेकिन टूटी फूटी शायरी मैं आपके हवाले रखना चाहता हूँ। शेर देखे मेरे दोस्तों के इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। मजा लीजिएगा चौथे मिसरे पे। अगर शेर समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की दाद से नवाजिए, मुझे बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं। शेर देखे मेरे दोस्तों, इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। बोले बोले सुभान अल्लाह। हाँ, डिजिटल दौर है और हाईटेक शायरी आप सुने। हाँ, इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। अरे अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। एक शेर आप समात और कर ले कि कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस। सुने, कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस। ये वो मोबाइल है जिसमें कभी जामर नहीं लगता। भाई सही, वाह। कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस। ये वो मोबाइल है जिसमें कभी जामर नहीं लगता। अरे किसी भी कोने से भेजो सलाम उन तक पहुंचता है, नबी से बात करने में कोई टावर नहीं लगता। किसी भी कोने से भेजो, किसी भी कोने से भेजो सलाम उन तक पहुंचता है, नबी से बात करने में कोई टावर नहीं लगता। बहुत बहुत